फाइनली वो दिन आ गया है जिसे हम बोलते हैं फेयरवेल। विदाई शब्द जो है अपने आप में एक बहुत भावुक पल होता है। आप लोग भी इसको महसूस कर रहे हो कि आप लोगों को देख करके लग रहा है, लेकिन हमें इसमें भी पॉजिटिविटी देखनी है। आज इस विदाई, स्कूल से विदाई के पल पे मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल हो, और जो बोर्ड एग्जाम देने के लिए आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, इसमें अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना बेटा, क्योंकि ये आप लोगों के जीवन की जो सफलता है, यहाँ से पहली सफलता, पहली सीढ़ी है ये। 10th का जो बोर्ड होता है पहली सीढ़ी होती है, उसके बाद फिर आप लोग 12th करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, अपना जो भी आगे पढ़ाई करेंगे, जो अपने स्किल पे काम करेगा वो करेगा, कुछ पढ़ाई करेंगे, है ना। लेकिन ये शुरुआत है, तो शुरुआत ही बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। तो आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि अपनी अच्छे ढंग से तैयारी करनी है। कुछ लोगों की तैयारी तो उम्मीदें हो गई होगी, और कुछ लोगों की जिनकी अभी नहीं हुई है उनको भी परेशान होने की, निराश होने की, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत टाइम है बेटा, जब जागो तब सवेरा। अभी भी आप लोग जाग जाओ और इसकी तैयारी करो। देखो समय जो है 24 घंटे, सबके लिए समय बराबर होता है बेटा। 24 घंटे नैतिक के लिए भी 24 घंटे, तुम्हारे लिए भी 24 घंटे, हमारे लिए भी 24 घंटे है। इन्हीं 24 घंटों को उपयोग करके कोई तो बहुत सफल हो जाता है, बहुत अमीर हो जाता है, और इन्हीं 24 घंटों को बर्बाद करके कुछ लोग गरीब रह जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं बेटा। तो आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने अपने समय का कैसे करके सदुपयोग करना है, ठीक है। सबसे पहले जैसे आप लोग ये बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ चीजें अभी से डिसाइड कर लीजिए। आज तो आप लोगों का मस्ती वाला दिन है ना, यादगार वाला दिन है। तो इस पल को पूरा खुले मन से एंजॉय करो, कोई टेंशन आज के दिन मत लो। लेकिन जब आप लोग घर जाएंगे तो मन बनाइए कि कल 10 फरवरी, 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने के लिए हो गए हैं। ये अब कल सुबह से, मतलब रात को सोते हुए बस ये प्रार्थना करनी कि सुबह से हमने सारे काम धाम छोड़ करके केवल एक मकसद होना चाहिए, बोर्ड में अपना बेस्ट देना। और वो बेस्ट कैसे करके देंगे बेटा, उसकी अपनी कुछ प्लानिंग होगी आप लोगों की, है ना। तो अपना जो टाइम है, अपना टाइम आप लोग बांधिए कि हमने इस टाइम पे पढ़ना है। 2-2 घंटे का टाइम पीरियड लेकर के जो लंबा 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बैठोगे ना, तो उससे पसंद हो जाओगे। तो एक टाइम पीरियड लेकर के बैठो, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर बैठ करके पढ़ाई करो। लेकिन इस तरह से आप लोगों ने पढ़ाई करना है। अपना प्लानिंग आप लोगों ने पहले कर देनी है कि आज क्या पढ़ना है। फोन, सबको फोन की बहुत बुरी बीमारी होती है, चाहे वो आप लोग हो चाहे हम लोग हो। फोन को 1 महीने के लिए साइलेंट पे एक साइड में रख दो, कम से कम पढ़ाई करते हुए तो रख लो। कोई आप लोग इंस्टाग्राम में हो ना, लॉग आउट हो जाओ कुछ दिन के लिए, 1 महीने के लिए भूल जाओ, ये सोशल मीडिया को बिल्कुल छोड़ दो और सिर्फ पढ़ाई करो। फोन पे आपस में बात कर लो, यदि आप लोगों को पढ़ाई की कोई बात करनी है ना, तो शाम का एक टाइम फिक्स रखो, उस टाइम पे सब फोन पे फ्री रहेंगे, उस टाइम पे बात करो। बाकी ना डिस्टर्ब करना, ना डिस्टर्ब होना। अरे बस हमने फोन से सबसे पहले दूरी बेटा फोन से बनाओ। घर वाले, देखिए आप लोग घर वाले पूरा सपोर्ट करते हैं, जो सपोर्ट माँ बाप करते हैं वो जीवन में उसके बाद टीचर ही करता है। टीचर मोटिवेट करता है ज्यादा, लेकिन सपोर्ट यदि करेंगे तो आप लोग आपके पेरेंट्स करेंगे। घर का वो माहौल बनाओ कि आप लोग पढ़ाई कर सको। अरे बस हमने, और ये नहीं सोचना, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने हैं कि अरे कैसे होगा, क्या होगा। ऑलवेज बी पॉजिटिव। एक बस मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, ये अपने आप से बोलो बेटा। ये जो ब्रह्मांड है ना, हम लोग जैसी एनर्जी देते हैं ना, वैसी एनर्जी हमें वापस मिलती है। तो आप लोग ये बोलिए कि हाँ मैं कर लूंगा, तो देखिए पूरी, बोलते हैं ना, पूरी कायनात उसी को पूरा करने में लग जाती है। तो आप लोग सचमुच कर लोगे। तो किसी को भी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ाई को करो, एक्टिव स्टडी करो। एक्टिव स्टडी मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं, रटते हैं ना, एक होता है कि समझाना। तो अपने आप को समझाओ बेटा, किसी चीज को पढ़ रहे हो, किसी सूत्र को याद कर रहे हो, तो उसे बोलो और खुद को समझाओ। जब आप लोग खुद को समझाओगे ना, तो अपनी वर्डिंग में समझाओगे। वो आप लोगों को देखना, ये एक्टिव स्टडी बहुत कम आती है, तो यह आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। लिख करके याद करने की कोशिश करो, लेकिन वहां पर अपना एग्जाम में कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा आप लोगों ने करना है। और कोशिश बेटा हर जगह कामयाब होती है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और आलसियों से सफलता बहुत चिढ़ती है, ध्यान रखना। यदि अपने जीवन में आपने सफल होना है तो सबसे पहले आलस छोड़ देना और मेहनत करना। एक आप लोगों ने देखा होगा, पत्थर जो होते हैं ना बेटा, उन पर यदि पानी की बूंदें पड़ती रहती है, पानी की बूंद कितनी कोमल होती है और पत्थर कितना हार्ड होता है, लेकिन यदि पानी की बूंद लगातार उस पत्थरों पर पड़ती रहती है तो बरसों बाद ही सही, लेकिन वो पत्थरों पर अपने निशान छोड़ देती है। तो ये चीज हमें ये सिखाती है कि यदि हम लोग मेहनत करते रहेंगे और लगातार करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे,
तो एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। तो नाज ऐसा कुछ नहीं होगा। ईशु खुश होकर के बिल्कुल लग जाना है बेटा मेहनत पे, निशांत लग जाना है कि हमने काम करना है और तुम लोग बेटा निश्चित रूप से सफल होगे। मेरी सिद्धबनी बाबा से बहुत आप लोगों के लिए एक इच्छा है, एक प्रार्थना करती हूँ मैं कि आप लोग सफल होकर के लौटो और इतने अच्छे बनो कि हम लोगों को भी बेटा गर्व हो जाए। आप लोग जब किसी स्कूल में जाओ तो वहां कोई हमें बोले कि हमें वो भी गर्व करें कि बच्चा कहाँ से आया, शिवराजपुर से आया है। और हम लोग तो देखो थोड़े टाइम के लिए खुश होंगे, लेकिन भविष्य आप लोगों का बनेगा। और देखो अभी सब एक जैसे बैठे हो ना, क्योंकि अभी हमारे लिए सब बराबर हो, लेकिन आप लोगों की मेहनत आप लोगों को डिसाइड करेगी कि आप लोगों का भविष्य क्या होगा, आपकी आगे की जिंदगी क्या होगी। बेटा ये यहीं से शुरू होगा। जो जितनी मेहनत करेगा उसकी जिंदगी उतनी अच्छी होगी, आगे उतनी लग्जरियस लाइफ जियोगी। और जो कम मेहनत करेगा, मतलब यही ये मान के चलो कि ये जो 15-20 दिन है, 1 महीने का टाइम है, इसमें आपने मेहनत कर ली तो आगे आने वाले टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है जिंदगी में। आप लोग अब देखो 10th के बाद 12th करोगे, इससे थोड़ा सा और आगे करोगे कि 5 साल मेहनत करोगे, पूरी जिंदगी आराम से बैठे रहोगे। और यदि 5 साल तुमने गप मारने में या फालतू की बातें करने में बर्बाद कर दिए तो बेटा आगे आने वाली जिंदगी बहुत सफर करोगे। गरीब होना, गरीब घर में पैदा होना कोई गुनाह नहीं होता, भगवान ने पैदा किया जहाँ पैदा किया, लेकिन गरीब होकर के जिंदगी गुजार देना बहुत बड़ा गुनाह है। इसका मतलब फिर तुमने कुछ नहीं किया अपनी गरीबी को दूर करने के लिए। और हम सब लोग देखो इस फैमिली से आते हैं कि बहुत पैसा नहीं है, बहुत बैक सपोर्ट नहीं है कि हम अपना कोई काम धंधा करेंगे। तुम्हें अपने आप पर ही विश्वास रखना है और अपने दम पर ही करना है। तो मेरी बस यही कहूंगी, आगे आने वाले टाइम में आप लोग अपनी संगत जरूर अच्छी रखना। यहाँ से यहाँ तक तो आप लोग बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन आगे संगत का बेटा बहुत असर पड़ता है ना। संगत मतलब ये मान के चलिए आप जिन लोगों के साथ हो, यदि आप 4 होशियार बच्चों के साथ हो तो 5वें होशियार आप बनोगे। यदि आप 4 शराबियों के साथ हो 5वें शराबी आप बनोगे। होता है ये, नशे से दूर रहना है। 4 क्रिएटिव लोगों के साथ हो 5 क्रिएटिव आदमी आप 5वें आप बनोगे बेटा। 4 बिजनेसमैन के साथ हो 5वें बिजनेसमैन तुम बनोगे। संगत का इतना असर होता है। तो हमेशा अच्छे बच्चों का साथ करना है, ऐसे बच्चों का साथ करना है जो आपको मोटिवेट करे आगे के लिए, जो आपको कुछ करने के लिए कहे, जो अपने सपनों की बात करे, जो काम की बात करे, है ना। ऐसे लोगों के साथ रहना है। जो टाइम पास करते हैं ना बेटा, उन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि टाइम है कहाँ पास करने के लिए। जो आप लोगों को मोटिवेट करे उनके साथ रहो, जो तुम्हें डीमोटिवेट करते हैं उनसे दूर करो, नहीं इग्नोर करो। और अपने आप लोगों को बड़ा लुक पे ध्यान रहता है, बाल टेढ़े मेढ़े करते हैं बेटा, लुक पर नहीं बुक पर ध्यान दो। ये डायलॉग मैं 10 बार तुम लोगों को बोलती हूँ, इसीलिए बोलती हूँ कि क्योंकि किताबें जो होती है ना बेटा, आप लोगों को जो चीज सीखोगे ना किताबों से सीखोगे। और जिनके सर किताबों के आगे झुके रहते हैं उनके सर हमेशा समाज में उठे रहते हैं। ये बात सच है बेटा। किताबें आपको ज्ञान देगी, आप लोग समाज में सम्मान के साथ रहोगे, इसलिए किताबों की तरफ झुको, ठीक है। और दूसरी बात, अपने पेरेंट्स से भी मैं हर बार आप लोगों को बोलती हूँ, अपने पेरेंट्स का मान सम्मान करो। अभी आप लोग छोटे हो, आप लोगों को जिंदगी का तजुर्बा नहीं है। जब हमारी उम्र में आओगे तब अंदाजा लगाओगे कि रिश्ते, बहुत सारे रिश्ते होते हैं बेटा, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन जो रिश्ता पेरेंट्स के साथ होता है, जो पेरेंट्स हमारे वेल विशर होते हैं, जो हमारे लिए वो फील करते हैं, वो जीवन में कोई भी नहीं करता है। इसलिए अपने पेरेंट्स का मान सम्मान करो और पेरेंट्स की बात मानो, क्योंकि जो बच्चे पेरेंट्स की सुनते हैं उन्हें जमाने की नहीं सुननी पड़ती, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना भविष्य पे ध्यान दोगे और आगे इस टाइम पर पढ़ाई करोगे, तो आप लोगों के लिए एक बार फिर से बेटा ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से सफल हो जाओ। और अब आप लोग तो स्कूल से जा रहे हो, आप लोगों को हम याद रहेंगे, हमें भी तुम लोग याद रहोगे बेटा। जैसे विवेक है, विवेक की मासूमियत हमेशा याद रहेगी। निशान उसके स्माइलिंग, मेरा आज्ञाकारी बच्चा है वो हमेशा याद रहेगा। तन्मय, जब भी जी मैम याद आएगा मुझे तन्मय याद आएगा, क्योंकि उसके लिए कुछ भी बोला उसने जी मैम बोला है। नैतिक, सेंस ऑफ ह्यूमर, गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर है बेटा, इसे आगे ऐसे ही बढ़ाए रखना, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा भविष्य बनेगा बेटा, तो तुम अपने साथ साथ अपने भाई बहनों का भविष्य भी आगे बढ़ाओगे। तुम पे बहुत डिपेंडेंट है लोग। हमारी इकलौती चुलबुली कन्या शिखा याद रहेगी हमेशा। मेरा रामानुजन है, अपने देखो वो अपने आप को कितना बोर्ड एग्जाम में साबित करता है वो चीज अलग है, लेकिन रामानुजन क्यों बोल रही हूँ, रामानुजन क्या थे, रामानुजन मैथ्स के पीछे पड़े रहते थे, केवल मैथ्स मैथ्स मैथ्स। जब वो पढ़ते थे ना और अन्य सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे, लेकिन मैथ्स में 100/100 आते, टॉप करते थे वो।
अपने टीचर से ज्यादा काम कर लेते थे। तो हमारा रामानुजन भी वही है, लेकिन वो अपनी प्रतिभा को पूरा नहीं दिखाता, जितनी उसकी काबिलियत है ना उसका पूरा यूज नहीं करता। तो तुम्हें करना है, ठीक है और कॉन्फिडेंट ताजवर है ना, कॉन्फिडेंट फुल आई कांटेक्ट करता है, कोई हेजिटेशन नहीं। बहुत बेटा तुम भी बहुत याद आओगे। हमारे ऋतिक का सौम्य व्यवहार हमेशा याद आएगा। ईशु का बेबाक रिएक्शन, कुछ नहीं सोचता, ठीक है बिल्कुल, जो सच जो मन में है वो बोलता है, बिना फिल्टर की बात बोलता है। तो ये बच्चा हमें बहुत याद आएगा। तो आप सब लोगों की हमें बहुत याद आएगी बेटा, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अब होता है कि साल भर, कुछ बच्चे तो 2 साल से हैं, लेकिन कुछ बच्चे बचपन से इस स्कूल में हैं। तो आप लोगों की काबिलियत हम सब लोगों ने डिसाइड किया, सब में कुछ ना कुछ खासियत होती है बेटा। कहते हैं ना, पर्सनैलिटी ऑफ एनी पर्सन मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, बट मे नॉट बी जीरो। कोई भी जीरो नहीं होता, कोई किसी फील्ड में पॉजिटिव होता है, कोई किसी फील्ड में पॉजिटिव होता है। हम लोग यहाँ पर स्कूल में बैठे हैं तो शिक्षा की बात जरूर करेंगे कि पढ़ाई करो, लेकिन सबने पढ़ाई करके नौकरी नहीं करनी। पढ़ाई काम आती है बेटा, है ना, लेकिन अपने स्किल पर काम करना। जिसको ये लगता है कि मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी, वो कहीं एक ऐसे स्किल पकड़ लेना कि उसमें तुम्हारा भविष्य अच्छा हो जाए। मेन काम क्या होता है? रोजगार कमाना, अपना पैसा कमाना। तो आप लोग जो पढ़ाई करोगे उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जो आगे पढ़ाई नहीं करोगे, मुझे पता है 2-4 बच्चों का मैंने पूछा है, वो अपने स्किल पे काम करना, कोई ऐसी स्किल पकड़ लेना जिससे तुम्हारा फ्यूचर सेफ हो जाए। अब हम लोगों ने आप सब लोगों के लिए एक छोटा छोटा सा सम्मान देने के लिए, है ना, तो सबसे पहले नैतिक, बेस्ट परफॉर्मर पूरे 10th में आप लोगों ने देखा, हर चीज में, चाहे पढ़ाई में हो, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए दिया हमने नैतिक को। स्कूल में कोई भी एक्टिविटी होती है उसमें, चाहे वो मैडम ने ऋतिक का नाम सिखाया, क्योंकि ऋतिक डिसिप्लिन से ले गया है और मेरे को उसका बेटा मैं जरूर दूंगी, जो भी होगा, लेकिन मैं मैडम से बोले तो मिला। धन्यवाद बच्चा। अब फिर वही मैथ्स की बात आती है। मैथ्स में बेस्ट परफॉर्मेंस चंद्रवंश बेटा, जब हम तुम्हें कोई प्राइज देते ना तो हमारी उम्मीदें भी बढ़ जाती है तुम लोगों से, है ना। तो अब ये हमारी हानि से तो मैं दूंगी, ये हमारा बेस्ट मैथ्स परफॉर्मर है, इस उम्मीद पर कि तुम बोर्ड में भी कमाल करोगे। ताजवर साइंस में बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया, मैडम ने आपके नाम सबको किया, मतलब बनाना था मुझे, ये बात बनानी तुरंत रिप्लाई किया। गेम्स में हमारे विद्यालय का नाम रोशन करने वाला हमारा तन्मय, इसे गेम्स में बेस्ट परफॉर्मेंस कॉकी फैमिली, ये वो बच्चा है जो बेटा स्टेट तक खेला है। यस मैम। बाहर भी बोला सिंप्लिसिटी पर, निश्चल प्रेम के साथ एक आज्ञाकारी हमारी शिक्षा थी, शिखा। सिंप्लिसिटी अवार्ड इसी को जाता है बेटा। बताओ कि ये अवार्ड किसको दिया जाएगा? क्रिएटिविटी पर, कोई ड्राइंग हो और आज्ञाकारी। यार मैं शुरू से बोलती हूँ मेरा आज्ञाकारी बच्चा है, जब मैं छोटा सा था तब से आज अटल रहा अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर मिली सफलता जब में उसको कष्टों से गिर जाने
आप लोग अपने जो भी डिटरमाइन करते हैं उसमें अटल रहिए, है ना। अपना दिमाग खुला रखिए, संगत अच्छी रखिए, पेरेंट्स का कहना मानिए और आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।